खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा जिस तरीके से बचकाना रुख दिखा रहा है, उससे भारत के साथ उसके रिश्ते अब तक के इतिहास में सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ये तनाव कब खत्म होगा, सवाल ये कि क्या इससे कनाडा में भारतीय मूल के 14 लाख लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। स्पेशल एडिशन में आज इसी खतरे की पड़ताल जो टाइम बम की तरह भारतीयों के लिए खतरा बन गया है। 14 लाख भारतीय खतरे में। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम ट्रूडो के बेतुके स्टैंड के चलते मामला लगातार हाथ से निकलता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कनाडा बेशक अलग थलग पड़ गया है, लेकिन ट्रूडो की जिद ने कनाडा में रहने वाले 14 लाख भारतीयों के भविष्य के लिए निश्चित रूप से खतरा पैदा कर दिया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल वहां भारतीय घबराहट में नहीं है। उन्हें भरोसा है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे और मौजूदा संकट महज कुछ दिन और रहेगा। लेकिन जमीनी स्थिति इससे उलट कहानी बयां करती है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों को लगता है कि अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन उसी बीच एक घटनाक्रम में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ऐलान करते हैं कि भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई जानकारी कनाडा ने साझा नहीं की है। कोई देश किसी दूसरे देश के लिए वीजा सर्विस रोक दे तो ये अपने आप में बेहद अहम और बड़ा कदम है और ये जाहिर करता है कि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते किस हद तक तनावपूर्ण हो चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए वो वीजा आवेदन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। फिलहाल वीजा सर्विस को रोक लिया गया है। कनाडा में लाखों भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और कनाडा के साथ भारत की बढ़ती तल्खी से वो तनाव में आ गए हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने बताया, कनाडा में भारतीय छात्रा की आंखों देखी। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से अलर्ट रहने की एडवाइजरी वाला मेल भी आया है। मेरा भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसे भी इस तरह का मेल आया है। हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर सिख छात्र ही पढ़ते हैं, हिंदू बहुत ही कम है। लेकिन छात्रों के बीच धर्म को लेकर कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि अब स्टूडेंट में भी इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू हो गए हैं। यहाँ पर खतरे जैसा कुछ नहीं लगता, लेकिन अब हम जिस देश से हैं और जिस देश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो दोनों सरकारें जब आमने सामने आ गई हैं तो चिंता होगी ही। उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बरकरार है। उधर सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने 2 वीडियो जारी कर हिंदुओं को कनाडा छोड़कर इंडिया लौटने की धमकी दी है। उसने ऐलान किया है कि कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थक हैं। पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी भी दी है। इसी के साथ एसएफजे ने डेथ ऑफ इंडिया यानी भारत मुर्दाबाद अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पन्नू का कहना है कि कनाडा की धरती सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है। खालिस्तानी कनाडा के साथ हर समय खड़े हैं, यहाँ के संविधान को मानते हैं। हिंदुओं का देश भारत है, उन्हें कनाडा में रहने के लिए अपना धर्म बदलना होगा। ऐसी धमकियों के बाद कनाडा में मौजूद गैर सिख, खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। फिलहाल कनाडा के जमीनी हालात सामान्य हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास से लोग भविष्य को लेकर परेशान हैं। कनाडा के पत्रकारों से जब एपीएन न्यूज ने बात की तो उनका कहना था कि ट्रूडो की इस नीति के पीछे उनकी अपनी सरकार को बचाने की मजबूरी है। ट्रूडो सरकार को समर्थन करने वालों में कई सिख नेता खालिस्तान समर्थक हैं, इसलिए राजनीतिक मजबूरी के चलते वो ऐसा करने को मजबूर हुए हैं। यानी ट्रूडो जो भी कर रहे हैं वो कनाडा की अंदरूनी राजनीतिक चालबाजी का हथकंडा भर है। वैसे कनाडा की ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास भले ही आ गई हो, लेकिन कनाडा में रहने वाले सभी भारतीयों में भाईचारा बना हुआ है। यहाँ पर आम लोगों के बीच कोई माहौल या संबंध खराब नहीं हुए हैं। कनाडा में जो भी आता है काफी पैसा खर्च करके आता है, इसलिए लोग अपनी आम जिंदगी प्रभावित नहीं होने देना चाहते। कोई भी यहाँ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता।
कनाडा में राजनीतिक तौर पर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ट्रूडो के निज्जर पर दिए गए बयान के सपोर्ट में है। पार्टी मानती है कि ट्रूडो के बयान में जो कुछ है सच है, लेकिन पार्टी का ये भी कहना है कि ट्रूडो को पहले सबूत देना था, तब भारत के साथ ये मुद्दा उठाना चाहिए था। लेकिन ट्रूडो ने बगैर किसी सबूत के दोस्त माने जाने वाले देश भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। ट्रूडो अगर बाहरी मुद्दों की बजाय महंगाई या हाउसिंग जैसे कनाडा के अंदरूनी मामलों पर ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर होता। 23 साल से कनाडा में रह रहा हूँ, इस तरह का माहौल नहीं देखा। कनाडा में रहने वाले गुजराती मूल के जिगर पटेल सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि कनाडा में जो हो रहा है वो चौंकाने वाला है। मैं 23 साल से कनाडा में रह रहा हूँ। मेरे जैसे लाखों भारतीय वहाँ दशकों से रह रहे हैं। हमने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा। भारतीयों का साफ मानना है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। इससे कनाडा की इमेज पर बट्टा लगेगा। कनाडा में रह रहे आम भारतीयों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम लोगों की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। कनाडा में रह रहे भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई है। दरअसल सारा बवाल भारत विरोधी खालिस्तानियों के चलते है। वो कनाडा में खुलकर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रूडो सरकार के समर्थन का कवच जो मिला हुआ है। खालिस्तान का विरोध करने वाले भारतीयों को धमकाते हैं, मारपीट भी करते हैं। खालिस्तानियों को कनाडा के कानून की कोई फिक्र नहीं और वो बिल्कुल बेखौफ हैं। इस वजह से कई लोग अब कनाडा छोड़कर दूसरे देशों में बसने के बारे में सोच रहे हैं। कनाडा के 2022 के जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे देशों से कनाडा जाकर बसने वालों की कुल संख्या में से 19% भारतीय होते हैं। इसके अलावा कनाडा में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। भारत के बाद कनाडा में सिखों की सबसे बड़ी आबादी है। ये वहाँ की कुल आबादी का 2.1% है। आबादी में 2.3% हिस्सेदारी हिंदुओं की है, जो सिखों से ज्यादा है। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी टोरंटो, ओटावा, वाटरलू और ब्रैम्पटन में रहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में भी भारतीयों की काफी आबादी है। यहीं के गुरुद्वारा में ही हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारी गई थी। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी 30 भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अरबों डॉलर का निवेश किया है। यहाँ कनाडा के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के अलावा दोनों देशों के बीच 10 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की बातचीत एक बार फिर रुक जाना भी चिंता का विषय है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर 6 बार द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। मार्च 2022 में दोनों देशों ने बातचीत दोबारा शुरू की थी। ट्रेड एग्रीमेंट अटक गया और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों का भविष्य अटक गया। कनाडा में भारतीय कंपनियां IT, सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन अब सबके भविष्य पर ट्रूडो की बेतुकी रणनीति का असर पड़ने लगा है। हालात इस कदर विस्फोटक हैं कि थोड़ी सी चिंगारी भड़की तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। कनाडा जो भारतीयों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बना हुआ करता था, उसके हालात नर्क से भी बदतर हो जाएंगे। अगर वक्त रहते ट्रूडो नहीं चेते तो यकीन मानिए भारतीय अफ्रीका के किसी पिछड़े से पिछड़े देश में खुशी खुशी चले जाएं, लेकिन कनाडा जाने का ख्वाब भूल कर भी नहीं संजोएंगे। स्पेशल एडिशन में आगे देखेंगे कनाडा और भारत के बीच डिप्लोमेटिक तनातनी पर क्या सोचते हैं इंडिया लीगल मैगजीन के एडिटर इन चीफ इंद्रजीत बदवार।